हाँ बोल अर्षित। वीडियो अटक रहा है बार बार। अच्छा, अब सही है। तो अगर हम NaOH को खुला छोड़ दें तो इसमें सफेद पाउडर बन जाएगा। वो पूछेगा भैया सफेद पाउडर किसका। यहीं पे हम नोट लिखेंगे एक और। सेकेंड ग्रुप के हैलाइड भी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, पर फर्स्ट ग्रुप के नहीं होते। हैलाइड चल नहीं रहा है, पर हाइग्रोस्कोपिक तो अभी आया है। सेकेंड ग्रुप के हैलाइड हाइग्रोस्कोपिक होते, फर्स्ट के नहीं होते। तो अभी लैब असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है, तो वहां क्वेश्चन आएगा कि लैब में डेसिकेटर देखा है कभी? कांच का बर्तन होता है, कंटेनर, उसके अंदर चीजों को सुखाने के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। तो वो पूछेगा डेसिकेटर में क्या भरा जाता है? कैल्शियम क्लोराइड। डेसिकेटर में कैल्शियम क्लोराइड भरा जाता है क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मॉइस्चर निकल जाए, ठीक है। और लैब में ओवन कहाँ से आएगा? हाँ, लैब में ओवन भी होते हैं, पर हर चीज को ओवन में सुखाया नहीं जाता, गर्म करके टूट जाएगा फिर। ये भी ठीक है ना। तो वो हमसे पूछेगा डेसिकेटर की हिंदी भैया हमको नहीं आती। जाते थे पर ये रचना बनाते थे। कर दिया है टेस्ट में। तुम्हें भी पता है तुमने क्या किया है लैब में। तो सेकेंड ग्रुप के ऑक्साइड और ये सेकेंड ग्रुप के हाइड्रो ऑक्साइड, हम सब जानते हैं इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक नेचर का है। कौन है एम्फोटेरिक? बेरिलियम। तो बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ये तीन तो प्राइमरी हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो ये तो है उभय धर्मी, अंग्रेजी में M4 रह गया, एम्फोटेरिक, और हिंदी में कहते हैं उभय धर्मी। नहीं, हाँ सही है। इसमें इसकी कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कहानी क्या है कि ये है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्विकलाइन, क्विकलाइन, और हिंदी में कहते हैं बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना। ऐसा चूना जिसकी गर्मी शांत नहीं हुई, ऐसा चूना जिसकी गर्मी क्या नहीं हुई है, शांत नहीं हुई। तो पहले इसकी गर्मी शांत करने के लिए क्या डालोगे? पानी। पानी से रैप करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाए, और इसको कहते हैं भुजा हुआ चूना, और अंग्रेजी में कहते हैं स्लैग्ड लाइम, और हिंदी में से भुजा हुआ चूना जिसकी गर्मी शांत हो गई। जैसे कोई बच्चा बहुत गर्म हो रहा हो तो पानी में डाल दो। अब हमने क्या किया, इसको पानी में घोल दो, पानी में घोल दो, डिजोल्व इन वाटर। लिया और पानी में घोल दिया, पानी में घोल दिया तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। इस सॉल्यूशन को कोई बता सकता है क्या कहते हैं? सोडा लाइम। इसको कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम।
या चूने का दूध। और फिर हमने क्या किया, इसको छान दिया। छान दो, छान कर जो मिलेगा उसको कहते हैं चूना पानी, मिल्क ऑफ लाइफ। तो लैब में, ये लैब के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लैब के लिए इंपॉर्टेंट है कि मिल्क ऑफ लाइम क्या होता है। चूना पानी, सॉरी गलत। अब पेपर में क्या आएगा, ये नीट और जेई में भी आ चुका है कि मिल्क ऑफ लाइम क्या होता है। तो कैसे बताते हैं, सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर पूछे मिल्क ऑफ लाइम क्या होगा, फिल्ट्रेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाषा समझ लो, सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन हिंदी में, और सस्पेंशन अंग्रेजी में। तो इस पे लिख लो सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हिंदी में निलंबन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये नीट में आया हुआ है, और ये जेई में आया हुआ है कि मिल्क ऑफ लाइम क्या होगा, फिल्ट्रेट ऑफ, ठीक है ना, फिल्ट्रेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छनित। ये छोटे बच्चों को दिया जाता है, जब छोटे बच्चों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता तो ग्रेप वाटर दिया जाता है, बाजार में मिलता है चूना पानी। और बताया आपको, यही पान वाला चूना है, पान वाला भी ये चूना लगाता है, और दीवारों पे जो किया जाता है ना, वो भी यही चूना। तो कभी कभी हम पान खा के आते हैं तो मुंह कट जाता है, तो हम कहते हैं पान वाले ने ज्यादा चूना लगा दिया। तो बताओ मुंह क्यों कट जाता है। या भारत में आपने देखा होगा, कहीं शादी वादी में गए होगे, तो जब शादी के बाद हम गेट से बाहर निकलते हैं तो वहां पान वाला खड़ा होता है। यस। तो पान खाने के बाद ही क्यों खाया जाता है, क्योंकि पान में चूना होता है। चूना पेट में जाएगा और HCl के सीक्रेशन को बढ़ाएगा। तो हमने जो जो दावत में फ्री की माल मारा है वो पट जाएगा। क्या चाहिए तुझे, फिल्ट्रेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। होता है कभी। सर इन दोनों तो को एक ये नाम से है, बोलते हैं क्या? नहीं भाई, फिर से देख ले, निलंबन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नहीं निलंबन नहीं, आपने ये लिखा है ना, मिल्क ऑफ लाइम। है। अच्छा, मिल्क ऑफ लाइम। हाँ, ओ हो, लाइम वाटर है। नहीं, ये सही है, वो लाइम वाटर। लाइम वाटर तो छना हुआ पानी होगा ना उसका। हाँ, तो वो छान दिया ना, इसी से लैब में CO2 का टेस्ट करते हैं। लाइम वाटर में CO2 गुजारने पर सफेद प्रेसिपिटेट आ जाता, ठीक है ना। अगर हम इसमें CO2 गुजारें, ये लैब का क्वेश्चन बन गया, तो कैल्शियम पहले बाइकार्बोनेट बनता है, और जो बाद में, नहीं रुको भैया, आगे कहानी समझाता हूँ विस्तार से। तो हमने ये चूना पानी ले लिया और इसमें CO2 गैस पास कर दी, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर हम इसमें एक्सेस CO2 पास कर दें तो फिर वो व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, लैब वालों के आ जाएगा। वो हमसे कहेगा
लाइम वाटर में CO2 पास करने से पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट बना जो फिर H6CO2 में डिसॉल्व हो गया। बताओ क्या क्या हुआ? तो कुछ बच्चे तो कह देंगे कुछ नहीं हुआ, पर जिनको सिलेक्शन कराना है वो कहेंगे पहले कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जो CO2 के प्रेजेंस में क्या हो गया, सॉल्युबल। आज ही लिखा है कि सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट CO2 के प्रेजेंस में सॉल्युबल हो। बढ़िया है, बढ़े आगे, मजा आ रहा है। एक बच्चे है उसको केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो केमिस्ट्री वो कभी लिफ्ट नहीं मारती बिल्कुल। कई होते हैं, कई नहीं बहुत सारे हैं, तू अकेली नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, फिजिक्स के टीचर का और मैथ्स वाले टीचर का रोल ज्यादा होता है। वो रोज कहता है केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, याद कर लेना। और उनसे पूछो कि तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो कहेंगे केमिस्ट्री की वजह से नहीं। ये भी तो हम चलते हैं आगे, मतलब नहीं हुआ। देखो भैया, हाइड्राइड डालो, हाइड्राइड, अरे डाल हाइड्राइड, रैबिट कैरेट, ये फर्स्ट ग्रुप के हाइड्राइड है, ये फर्स्ट ग्रुप के हाइड्राइड और ये सेकेंड ग्रुप के हाइड्राइड। बताओ नीचे जाने पर यहां हो सकता है, भैया ध्यान से बोलना, हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम होती है। ये अकेला है जिसकी स्टेबिलिटी दोनों ग्रुपों में, अकेला है जिसकी स्टेबिलिटी कम होती। हाइड्राइड की स्टेबिलिटी पूरी किताब में, फुल बुक में डिक्रीज करती, पूरी बुक में। किसी भी फैमिली में नीचे जाने पर हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। क्योंकि छोटू लव छोटू, छोटा छोटे को प्यार करता है। लिथियम छोटा, हाइड्रोजन छोटा, इसलिए लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल है। और ये वाला मोस्ट अनस्टेबल। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है हाइड्रोलिथ। और हमें याद आ रहा है कि हमने एक दिन और बताया था, तो आरजू को याद भी है कि क्या बताया था? कोई और बता सकता है कि इसका क्या यूज है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2। तो आरजू के बजाय हर्षित ने बताया है कि हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। ठीक है, लिख लो, ये हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। दूसरी बात कि कैल्शियम हाइड्राइड की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें एक्वस सॉल्यूशन की, तो हाइड्रोजन कहाँ मिलेगी, एनोड पे या कैथोड पे? ये हमने आपको इलेक्ट्रो में पढ़ाया था, तो दोनों पे मिलती है। तो कहीं पे नोट लिख लो, ये आता है भैया अर्जुन। मेटेलिक हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, मेटेलिक हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हाइड्रोजन कैथोड और एनोड दोनों जगह फ्री होगी। अब एक अगली इंपॉर्टेंट बात, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन है जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाएगा, कौन है जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाएगा? कोई बता सकता है? बेरिलियम।
तो खूब गला फाड़ फाड़ के चिल्ला कर बताया था बेरिलियम के सारे कंपाउंड पॉलीमेरिक होते हैं, सारे कोवलेंट और पॉलीमेरिक। अगर नहीं बताया तो फिर से लिख लो, कोई बात नहीं, लिख ले। या दोनों बातें लिख लेना। बेरिलियम के कंपाउंड हमेशा कोवलेंट और पॉलीमेरिक होते। बेरिलियम के सारे कंपाउंड पॉलीमेरिक और कोवलेंट नेचर के होते। तो यहां पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है जो मुझे लग रहा है 2022 में आ गया। और क्वेश्चन क्या है कि बेरिलियम क्लोराइड की रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो। हर्षित, प्रदीप, योगिता। बेरिलियम क्लोराइड की sp2 रूम तो अभी अभी हमने बोला है पॉलीमेरिक बनाता है, और आपको कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि पॉलीमर की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3, और ये पॉलीमर ऐसे पॉलीमेरिक बन जाता है। फिर वो पूछेगा हमसे बेरिलियम क्लोराइड के वेपर्स स्टेट में वाष्प अवस्था में संकरण क्या हो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो है। sp2 एसपी एसपी स्ट्रेट लाइन। देख लो। और तो वेपर्स स्टेट में ये ऐसे रहता है, और शायद डायमर ही बना देता है, पर डायमर बनेगा कैसे, ऐसे बन। तो देखो कौन सी होगी, sp2। और 1200 डिग्री के ऊपर sp हो जाएगा। 1200 डिग्री sp हो जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है जो तुम में से किसी के भी पेपर में आ सकता। हाँ जी, 1200 700 डिग्री तक, बताएगा फिर। 1200 डिग्री के ऊपर ये 1200 डिग्री अब 1200 डिग्री तक सारे हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं भैया, सारे हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट साउट है तो पूछा जा सकता है। कोई डाउट तो भैया बाकी पढ़ेंगे। ठीक है भैया।